नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बलात्कार की घटनाओं को भी इस तरह से दिखाया जाता है कि किसी एक राज्य में बलात्कार की घटना होती है तो उसको कितना तोड़ मरोड़ कर और कवरेज किया जाता है, और वहीं कहीं जला देने पर भी उसकी कहीं कोई कवरेज नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। लोकसभा में विपक्ष कितना हंगामा करता है, कितना कार्य करता है, इसकी कहीं कोई खबर दिखाई नहीं जाती है। इसीलिए यानी विपक्ष यानी आपकी आवाज हो सकती है, उसकी खबर कहीं नहीं दिखाना। यह मीडिया पर आप किस तरह से कमेंट करके बताना चाहते हैं, इसलिए अवश्य बताएं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया। धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर होने पर राजस्थान में बयानबाजी तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धनखड़ दबाव में इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस भाजपा कुछ नया राजनीतिक घटनाक्रम करने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दबाव में है। मैंने ये पहले ही कर दिया था और कह दिया था। अब इस्तीफे से सच्चाई सामने आ गई है। दबाव में काम करने वाला व्यक्ति ही अचानक इस्तीफा देता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा किसानों के बेटे को यूज एंड थ्रो कर रही है। ये भाजपा का डरावना चेहरा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है। वह कुछ दिनों से अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह रहे थे, धीरे धीरे परतें खुलेगी। इस्तीफा क्यों दिया, कैसे दिया, भाजपा के किसी भी नेता के बारे में इसके बारे में न कोई ट्वीट है, न ही कोई बयानबाजी है, जबकि विपक्ष ने पूरे तरीके से घेरा सरकार को। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या है, यह तो अब आने वाले समय में ही बताई जाएगी या खुलेगी, लेकिन इस्तीफा मंजूर हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 5 भर्तियों की परीक्षा तिथि मंगलवार को जारी कर दी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 5 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। आयुक्त सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 2026 के अप्रैल से जुलाई माह तक किया जाना प्रस्तावित है। एसआई के 1015 पदों के लिए परीक्षा अगले साल 5 अप्रैल को ली जाएगी, इसलिए आप भी तैयार रहिए एसआई के 1015 पदों के लिए। केंद्र के विधि व न्याय विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक महिला जज सहित 7 जजों की नियुक्ति की है। 6 जजों की नियुक्ति वकील कोटे से और 1 महिला जज की नियुक्ति न्यायिक अधिकारी कोटे में की गई है। यह आज शपथ लेंगे। अब हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों के 50 पदों के मुकाबले संख्या 43 हो गई है। 7 नए जज में संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह, संजय पुरोहित, रवि चरानिया, अनुरूप सिंघी, संगीता शर्मा ये नए जज हैं जो आज राजस्थान को मिलने वाले हैं। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कोर्ट में सुनवाई हुई। ये अजमेर की घटना। कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके वकील ने हाजिरी माफी अर्जी लगाई। इसका परिवादी के वकील अशोक रावत ने विरोध किया व गिरफ्तारी वारंट से तलब करने की प्रार्थना की। पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल ने दिव्य कीर्ति के वकीलों को पाबंद किया गया कि 2 अगस्त को वह दिव्य कीर्ति को कोर्ट में हाजिर करे। दिव्य कीर्ति ने एक वीडियो में आईएएस अफसरों को जजों से ज्यादा पावरफुल बताया था। भास्कर की बड़ी सराहनीय पहल और एक शानदार पहल। पूरे शहर में गड्ढे जहां पर भी है आप भास्कर को भेजिए, भास्कर उसको अपने अखबार में प्रकाशित करेगा। प्रकाशित करने पर उसका असर इतना जबरदस्त और जल्दी होगा कि आपके गड्ढे बढ़ने लगेंगे। इसीलिए सिस्टम अगर इन गड्ढों को नहीं भरता है तो आपको यह चैलेंज स्वीकार करना होगा। आप अपने साथियों के साथ निकलिए और आसपास की सड़क के गड्ढों को खुद ही भर डालिए। गड्ढे भरते अपने सेल्फी भास्कर को भेजिए और छापेंगे ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके। वैशाली नगर जयपुर में रंगोली अपार्टमेंट की 4 किलोमीटर सड़क में कई गड्ढे हो गए, जो कुल सड़क का करीब 2 किलोमीटर हिस्सा है। सड़क का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो पीडब्ल्यूडी यूडीएच के मंत्री, अफसर, नए पुराने निगम
जेडीए अफसर, इंजीनियर और ठेकेदारों का संगठित अपराध सामने आएगा, ये भास्कर की खबर। इसलिए हम सब गड्ढों में हैं। जेडीए और निगम हर साल गड्ढों को भरने में 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो इसलिए आप भी अच्छे नागरिक बनिए। यदि आपके सामने गड्ढे हैं तो या तो आप शिकायत कीजिए, नहीं तो आप गड्ढों को स्वयं भरें। वहीं सीकर रोड पर चोमू पुलिया से रोड नंबर 1 तक जेडीए ने हमारे हिस्से की सड़क लौटा दी है। पहले यहां पर 7.5 मीटर चौड़ाई बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद प्रस्तावित मेट्रो एलिवेटेड रूट के लिए मीडियन की लंबाई चौड़ाई 3.80 मीटर रखी थी। इससे ट्रैफिक के लिए 1 मीटर कम कैरिज वे मिल रहा था। अब इसकी 0.80 मीटर की चौड़ाई कम कर दी है। वहीं ट्रैफिक नियमों के अनुसार 1.5 मीटर का मीडियम रखा जाता है। यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में सत्र 2025-26 में विधि कोर्सेज में प्रवेश लेने वालों की पढ़ाई 1 अगस्त से प्रारंभ होगी। रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन कॉलेज को संबद्धता जारी की जा चुकी है वे 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। में राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश लेने वालों के लिए राहत वाली खबर। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की ओर से सत्र 2025-26 में 12 तरह के पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से यानी आज से प्रारंभ हो जाएगी। काउंसलिंग रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त रखी गई है। तो जिनको भी पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आवेदन करना है वह आज से आवेदन कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपसे जुड़ी हुई खबरें हो। एक विमान हादसा हुआ तो हर खबर विमान की आने लगी है। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को हवाई यात्रियों को अलायंस एयर प्रबंधन की लापरवाही की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन प्रबंधन ने 4 घंटे से जयपुर में खड़े विमान को कुल्लू की बजाय दिल्ली भेज दिया। अलायंस एयर की 9 AI-805 फ्लाइट जयपुर से सुबह 7:40 बजे कुल्लू जानी थी, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए विमान को कुल्लू नहीं भेजा और इसे रद्द कर दिया गया। जबकि एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की माने तो कम यात्री भार की वजह से रद्द किया गया। असलियत क्या है ये तो वहाँ कर्मचारी जाने, एयरलाइंस वाले जाने, लेकिन आम जनता इससे परेशान हुई। आम जनता परेशान होती है लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 दिन 27 और 28 जुलाई को अपनी पारंपरिक भव्यता और भक्तिमय उत्साह के साथ वार्षिक तीज महोत्सव मनाने के लिए तैयार है। जयपुर स्थापना के समय से 298 वर्षों से निकल रही तीज माता की शाही सवारी इस बार पूरा राज्य देखेगा। खास बात यह है कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे उनके लिए पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से राज्य भर में किया जाएगा। साथ ही 200 से अधिक LED स्क्रीन पर इसका प्रसारण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्सव शहर के हर कोने में पहुंचे। मानसून के ब्रेक पर जाते ही उमस भरी गर्मी हावी होने लगी। राजधानी जयपुर में मंगलवार को पारा 3 डिग्री बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 13 दिन बाद तापमान इस लेवल पर पहुंचने पर गर्मी का एहसास हुआ। दिन भर उमस और धूप ने परेशान किया। इससे पहले 9 जुलाई को पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद लगातार बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तेज बारिश के आसार नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। आज भी आप किस काल में जी रहे हैं, किस समय में जी रहे हैं, क्या मानसिकता है आपकी, इसकी एक मिसाल देखिए। पत्नी को वश में करने को चाचा ने दी 6 साल के भतीजे की बलि। जी हां, मुंडावर के सरायकला ये अलवर की खबर। 6 वर्षीय बालक की हत्या कर शव तुड़ी में छुपाने का मामला नरबली का निकला। बालक के सगे चाचा मनोज कुमार पुत्र बिल्लू उर्फ पूर्ण प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इसमें नया मोड़ आया। पुलिस ने खुलासा किया कि बालक की हत्या चाचा मनोज ने नरबली के लिए की थी। नाराज होकर पीहर में रह रही अपनी पत्नी को वश में करने के लिए उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया था। तांत्रिक सुनील पुत्र यादराम निवासी खानपुर अहीर ने मनोज से बच्चे का खून और कलेजा भोग के लिए मांगा था, जिसके लिए आरोपी ने सगे भतीजे की हत्या कर दी है। अब पत्नी तो मानेगी या नहीं मानेगी इसकी तो बात की बात है, लेकिन चाचा मनोज अब अपने जीवन भर और तांत्रिक सुनील अपने जीवन भर इस हत्या केस में जब तारीखें भुगतेंगे, सजा भुगतेंगे,
तो आने वाले समय में इसको इतना प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि हर आदमी अगर इसके बारे में विचार करता है तो पहले सोच ले कितने दुखद दिन अब चाचा मनोज और गिरफ्तार तांत्रिक सुनील के शुरू हो जाएंगे। जयपुर राजधानी में अब आमेर अब तक महल विजिट, एलिफेंट राइडिंग और ऑडियो वीडियो गाइड के लिए जाना जाता रहा है। अब यहाँ पर्यटकों को मनोरंजन के लिए लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जलेब चौक, दिलाराम बाग में एंटरटेनमेंट जोन बन गए हैं। सैलानी सुबह 8 से रात 8 बजे तक जलेब चौक में 360 डिग्री सेल्फी, सेगवे, बैटरी कार्ट और सुख निवास में टेलीस्कोप के जरिए आमेर महल, उसके आसपास का एरिया, जयगढ़ तक के मनोरम दृश्य देख रहे हैं। मानसून में सुहावने मौसम की वजह से महल किलों की रौनक बढ़ गई है। आमेर महल में इन दिनों वीकडेज में 3 से 4 हजार और वीकेंड पर 6 से 7 हजार पर्यटक आ रहे हैं। इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 200 से 300 के बीच रहती है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में 3 साल पहले लव मैरिज कर पति के साथ रह रही विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतका कोटपुतली निवासी भारती कंवर की मां ने 21 जुलाई को वैशाली नगर थाने में आकाश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कमिश्नरेट में 26 साल पहले भर्ती हुए हेड कांस्टेबल राम सिंह की लंबाई को लेकर अब जांच होगी। राम सिंह वर्तमान में साउथ जिले की डीएसबी शाखा में तैनात है। उनकी लंबाई कम होने की शिकायत एसओजी में कुछ समय पहले दी गई थी। आरटी में प्रवेश होने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इसके विरोध में, जी हां, आरटी के तहत प्रवेश नहीं देने के विरोध में शिक्षा संकुल पर आज 10 बजे अभिभावकों का हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल होंगे। संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि शिक्षा अधिकारी आदेश निकालते हैं लेकिन निजी स्कूल उनके आदेशों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। वह आरटी में प्रवेश से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वह केवल प्रवेश का सपना दिखाते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर पीछे हट जाते हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार सुबह 11 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। दैनिक भास्कर के गड्ढा भरो चैलेंज में जनता लगातार भागीदारी निभा रही है। जनता विधायकों के नाम से गड्ढों का नामकरण भी कर रही है। हवा महल इलाके में कागदीवाड़ा माउंट रोड पर हुए गड्ढे का नाम विधायक बाल मुकुंदाचार्य के नाम पर किया था। मंगलवार को निगम ने इस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। यानी आपकी एक शिकायत किसी को भी पाबंद कर सकती है, किसी को भी मजबूर कर सकती है उस काम को करने के लिए। लेकिन आप अपनी समस्याओं से भी आजकल अवगत नहीं है, क्योंकि मीडिया पर आपको खबरें या आपको दूसरी ही वजह से डराया जा रहा है। इसलिए आप अपनी समस्याओं को छोड़कर आप दूसरे कामों में लग गए हैं। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन जयपुर की कोर कमेटी की बैठक ढूंढलोद नवलगढ़ में 26 व 27 जुलाई को होगी। संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष सुभाष पाराशर ने बताया कि देश के सभी जिलों के सदस्य प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। राजस्थान पेंशनर समाज ने जयपुर में 21वां स्थापना दिवस व वार्षिक समारोह आयोजित किया। शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों राजस्थान आए एक्टर कार्तिक आर्यन मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत प्रदेश के स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय के 8000 पेंशनर्स की पेंशन पर संकट मंडराता जा रहा है। हर साल प्रदेश के स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों पर 5 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। इसमें से 145 करोड़ तो सिर्फ आरयू के पेंशनर्स पर खर्च होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से करने की मांग विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया गया। जयपुर में लो प्रेशर पानी आने से परेशान लोगों ने मंगलवार को गांधीनगर पीएचईडी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए झालाना डूंगरी जयपुर के लोग सुबह 10 बजे जवाहर कला केंद्र जयपुर के पास एकत्र हुए। यहां से रैली के रूप में स्थानीय पार्षद लक्ष्मण नुनीवाल के नेतृत्व में गांधीनगर पीएचईडी ऑफिस पहुंचे। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता देवपाल सानिया ने मंगलवार को खाटू श्याम धाम पहुंचकर छात्र संघ चुनाव को दोबारा शुरू करवाने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। 450 करोड़ से जल जीवन मिशन का काम होगा। 300 करोड़ से शुद्ध जल प्रदान करने की योजना का शुभारंभ होगा। 200 करोड़ से सड़कों की मरम्मत का काम होगा। कई जगहों पर सीसी सड़क भी बनेगी। केवल केकड़ी ही नहीं बल्कि हर विधानसभा के लिए सरकार काम कर रही है। पहले प्रत्येक विधानसभा के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब प्रत्येक विधानसभा को 28 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।
राजस्थान के बड़े शहरों की सफाई के हाल जानेंगे तो चौंक जाएंगे। भास्कर की बड़ी खबर। बड़े शहर जयपुर आदि की रैंकिंग पर सभी ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार 240 शहर कस्बों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया। इनमें से 101 शहरों में आधा कचरा भी घरों से नहीं उठाया जाता। 105 शहरों में कचरा उठाने का प्रतिशत 10 से 40 के बीच है। 189 शहरों में सारा कचरा खुले में डाल दिया जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि 175 शहर कस्बों में कचरा निस्तारण 0 है। कार्मिक विभाग ने राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा कार्मिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पदोन्नति से पहले मांगी संतान संबंधी सूचना। वहीं राज्य में कार्यरत कार्मिकों को अपनी अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन भरना होता है, लेकिन करीब 2,80,000 कार्मिक संपत्ति का विवरण राजकाज पर ऑनलाइन नहीं भर पाए। इस कारण अब उनकी माह जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि विभाग द्वारा रोकी जा रही है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों द्वारा महासंघ के ध्यान में ये लाया गया है कि अधिकांशतः शिक्षक एवं अन्य कार्मिक बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त होने के कारण वे अपनी IPR ऑनलाइन राजकाज सॉफ्टवेयर पर नहीं भर पाए, जिसके कारण माह जुलाई 25 में वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगाई जा रही है, जिससे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और रोष भी व्याप्त है। सचिवालय में मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग और गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रिगण समिति की द्वितीय बैठक हुई। MBC आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने पर सरकारी मंथन शुरू हुआ। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।